पुढे 4-5 दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वराला जाण्यास उसंत लाभली नाही. पुढे आगे 4-5 दिवस 4-5 दिन मला काही कामामुळे यानी लेखक को किसी काम की वजह से संध्याकाळी शाम के समय ओंकारेश्वर टेम्पल का नाम है जाण्यास उसंत लाभली नहीं जाने के लिए। उसंत लाभले नहीं यह एक मुहावरा है, मराठी में से वाक्य प्रचार कहते हैं। उसंत लाभली नहीं यानी लेखक को टाइम नहीं मिला, इसका मीनिंग मराठी में है वेळ मिळाला नहीं। तो लेखक को आगे 4-5 दिन किसी काम की वजह से शाम के समय ओंकारेश्वर टेम्पल के यहाँ जाने के लिए टाइम नहीं मिला। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो। उसके बाद लेखक हमेशा की तरह वहाँ पे आ जा रहा था। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली। एकदम सडनली भिक्षेकरी जो बूढ़ा व्यक्ति है उसे बोला गया है क्योंकि वो भी मांग के खाता था। तो लेखक को सडनली जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी याद आ गई, आठवण आली, याद आ गई। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच, वो जो हमेशा बैठता था उस जगह पे नहीं था। ठिकाणी मीन्स प्लेस, वो हमेशा की तरह वहाँ नहीं था, उसकी जगह पे नहीं था। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो। तेथील पुलावर यानी ब्रिज के ऊपर चक्कर मारावी यानी एक बोलते हैं हम चलते हैं तो एक राउंड मारते हैं, म्हणून मी उठलो, इसलिए लेखक वहाँ से उठ गए और पुलावरून चालू लागलो, ब्रिज के ऊपर से चलने लगे। ब्रिज के ऊपर राउंड मारने के लिए लेखक उठ गए और ब्रिज के ऊपर से चलने लगे। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। अभी जो ब्रिज था जवळपास मीन्स आसपास, मध्यावर मिडल, बीच में ही तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो लेखक को दिखा, ब्रिज के बीच में ही बैठा था। मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो, लगबगीने जल्दी जल्दी, तो लेखक जल्दी जल्दी उसके पास गया। पाहतो तो काय, 30 चिरकुटे अंगाखाली व अंगावर, 30 कुडकुडणे 30 दिनवाणे जीने। पाहतो तर काय यानी लेखक ने क्या देखा, तो क्या 30 चिरकुटे, वही जो उसके फटे पुराने पैच लगाए हुए कपड़े थे वही उसके शरीर के उस बिठा जो वहाँ पे बैठता था तो वो वही थे। और उसके लेखक ने शाल देने के बाद भी उसके शरीर पर वो फटे पुराने ही कपड़े थे। तेज कुड़कुड़ने, वो ठंड के मारे लेखक ने शाल देने के बाद भी वो क्या हो रहा था, काँप रहा था। तेज दीनवाणे जीने, दीनवाणे मीन्स जो गरीब है वही, दीनवाणे गरीब, वही जो पहले जैसा उस तो जो कंडीशन है वही वो अपनी लाईफ जी रहा था। मी म्हटले, बाबा तुम्ही मला ओळखले? त्याने नकारार्थी मान हलवली। लेखक ने उस बूढ़े व्यक्ति को पूछा, बाबा, उसको रिस्पेक्ट के तौर पर क्या वर्ड बोला, बाबा तुम्ही मला ओळखले, आपने मुझे पहचाना? त्याने नकारार्थी मान हलवली यानी जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने गर्दन हिलाई, मान मीन्स गर्दन, मैंने आपको नहीं पहचाना। मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या, आठवते? लेखक ने कहा कि मैंने 4-5 दिन पहले आपको 2 शाल दी थी, आपको याद आ रहा है क्या? यावर म्हातारा खुलला व पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला। लेखक ने जब उस बूढ़े व्यक्ति को पूछा कि आपने मुझे पहचाना क्या, तो ये सुन के वो बूढ़ा व्यक्ति हैप्पी हो गया। क्यों हैप्पी हो गया? क्योंकि उसको पता चल गया कि मुझे जो शाल दी थी वो इसी पर्सन ने दी थी। वो पुन्हा हाथ जोड़ून म्हणाला, फिर से उसने दोनों हाथों से लेखक को नमस्कार किया और बोला, हे भल्या माणसा, तू लई मोठा मॅसनी शाले दिल्या। भल्या एक अच्छी क्वालिटी है, जब हम किसी इंसान की अच्छाई बताते हैं तो उसे भला वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तू लई मोटा यानी यहाँ पे इसका मतलब लेना है तेरा दिल बहुत बड़ा है। मैसनी मीन्स
मला शाली दिल्या। तेरा दिल बहुत बड़ा है, क्यों तूने मुझे 2 शाल दे दी, तो बहुत ही अच्छा इंसान है, ऐसा बूढ़ा व्यक्ति लेखक को बोल रहा है। पण बाबा, म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील, त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। अभी वो बूढ़ा व्यक्ति लेखक को बोल रहा है, अरे बाबा, म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील, मला भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील। भिकारी मीन्स बेगर। मुझे वो शाल कैसे सूट करेगी, त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट। अभी वो मैं शाल यूज़ करूँगा तो उससे ज़्यादा मुझे जो ये पोटाची आग यानी उसको जो 2 टाइम का 1 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था, तो उसके लिए बोला गया है, जो उसको भूख लगती थी। त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट, यानी भूख लगती है लेकिन उसको खाने के लिए नहीं मिलता है, वो क्या है, बहुत बुरा है। मी शाली इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। अभी लेखक ने जो बूढ़े व्यक्ति को शाल दी थी, वृद्ध व्यक्ति को शाल दी थी, तो वो उसने क्या किया, बेच दिया, और बेच के जो पैसे आए थे उससे 2-3 दिन का जो खाना है उसने पेट भर के खा लिया। आमचं हे असलं बिकट जीणं, यानी हमारा ये जो हमारी लाइफ है वो ऐसी बिकट यानी बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तुझं लई उपकार आहेत बाबा, तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत उपकार है, ऐसा वो बूढ़ा व्यक्ति लेखक को बोल रहा है। क्यों बोल रहा है, क्योंकि भले ही लेखक ने उसे ठंड के लिए वो शाल दी थी, लेकिन उसने वो शाल बेच के 2-3 दिन का खाना पेट भर के खाया था। जो उसकी पहली ज़रूरत है वो उसकी पूरी हो गई थी। शालीची शोभा आणि ऊब व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब, आग आणि अन्नाची ऊब, तो जो पेट भर के बूढ़े व्यक्ति ने खाना खाया था, तो इसलिए बोला गया है यहाँ पे पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब। अन्नाची ऊब यानी जो वृद्ध व्यक्ति है उसको जब वो शाल उसने बेची, तब उसको वो, जैसे हम शाल ठंड के मौसम में पहनते तो हमें अच्छा फील होता है, तो वैसे ही वो शाल बेच के उसने जो खाना खाया था तो वो फीलिंग उसके लिए अच्छी थी। भुकेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। भुकेलेला जो भूखा व्यक्ति है उसको अन्न द्यावे मीन्स कुछ खाने के लिए दे देना चाहिए। तहानलेला जिसको प्यास लगती है उसे पानी देना चाहिए। और ये ही जमले नहीं, हमें ये ही नहीं समझ में, हमें ये ही नहीं करने के लिए मिला, किसी को खाना देने के लिए नहीं, किसी को पानी देने के लिए नहीं हुआ, तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली द्याव्यात। अभागी जिसका नसीब कैसा है, बहुत ही वो गरीब है, दीन है, लाचार है, वो उसको सन्मानाच्या शाली जो हमें रिस्पेक्ट के तौर पर शाल दी जाती है वो तो एटलीस्ट उसे दे देना चाहिए, ऐसा लेखक ने यहाँ पे बताया है।